हेलो गाइस। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इविल न्यूज़ में। तो ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। मैं इस चैनल पे क्राइम केसेस, हॉरर और डार्क वेब की बातें डिस्कस करूंगा, तो सपोर्ट रखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में कई सारे अर्बन लेजेंड्स हैं जिनकी कहानियाँ तुमने कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो आज हम एक ऐसे ही फेमस अर्बन लेजेंड मंकी मैन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके खौफ से पूरा दिल्ली कांप गया था। Delhi that gave birth to the Monkey Man legend. The first stories of violence were reported from here before stories poured in from East Delhi and Noida. And though with each new attack the description has changed, the people of Sham Park insist that the Monkey Man is a man and not an animal. Ajay was कैसा था दिखने में? दिखने में उसका गोरा रंग था और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका। मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफी बड़ी थी, नीली आंखें थी उसकी, जैसे ने कुछ लगा रखा था। 2001 दिल्ली गाजियाबाद मई का समय था। एक आम मोहल्ले में एक आदमी अपनी छत पर सो रहा था क्योंकि गर्मियों का टाइम था और उस टाइम दिल्ली में पावर कट खूब होता था। वो आदमी अपने माचे पे सो रहा था। जिन लोगों को माचे के बारे में नहीं पता, बेसिकली वो 4 पाई वाला पलंग होता है। वो अपनी गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी अचानक से कोई चीज़ उस पर हमला करती है। उसने नींद से भरी हुई आंखों से अपना हाथ देखा तो वो खून से भरा हुआ था, जैसे किसी ने जोर से पंजा मारा हो। उसने डरते हुए पलंग के नीचे देखा और वहाँ कोई नहीं था। फिर अगले ही पल उसकी दाईं तरफ उसे कोई अंधेरे में गायब होता हुआ देखा, जैसे कोई आदमी जितने कद का बंद है जिसका रंग काला था। दिन पे दिन ये वारदातें बढ़ती गई। लोगों का अकेला घर से बाहर निकलना बंद हो गया। रात होने से पहले सब अपने अपने घर पहुंच जाते। लोग दावा करने लगे कि उन पे मंकी मैन ने हमला करा है और उन्होंने मंकी मैन देखा है। कई लोग ऐसा भी कहते कि उसके सीने पर 3 बटन है। पहले से वो गायब हो जाता, दूसरे से उसमें इनह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती और तीसरे से वो किसी का भी रूप ले सकता था। इसकी वजह से 3 लोगों की जान भी गई। एक आदमी अपनी छत पे परछाई देखकर छत से कूद गया। एक प्रेग्नेंट औरत परछाई से डरकर नालों से गिरकर मर गई। और कहते हैं कि तीसरे वाले आदमी को वो मंकी मैन जंगल में लेकर गुम हो गया। दिल्ली पुलिस इस सब से परेशान हो गई। उन्होंने जगह जगह पहरा लगा दिया। जब मीडिया को पता चला कि दिल्ली पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो गई है, उन्होंने मंकी मैन के बारे में न्यूज़ टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने झुंड बनाकर पहरा देना शुरू कर दिया और आम आदमियों को मंकी मैन समझकर कई बेगुनाह आदमियों को मारा भी। दिल्ली पुलिस ने थक हार कर 4 स्केच बनवाए। 2 में तो वो एकदम साधारण बंदर लग रहा था, मगर दूसरे 2 स्केच में 2 आदमी थे जिनकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ा नाक था। एक स्केच में तो उसने चश्मा पहन रखा था। कुछ दिन बाद अचानक से सबके मुंह से मंकी मैन की कहानियाँ उड़ गई। लोगों ने मंकी मैन के बारे में बात करना बंद कर दिया और पूरा दिल्ली सब भुलाकर अपने अपने काम में व्यस्त हो गया। आखिर मंकी मैन था कौन, वो कहाँ से आया? तो असल में मास हिस्टीरिया इसकी वजह है। मास हिस्टीरिया जब कोई अफवाह उड़ती है और कई सारे लोग उस पर एक साथ भरोसा कर लेते हैं, उसे मास हिस्टीरिया कहते हैं। जिन लोगों ने अपने ऊपर हमले होने के दावे करे थे, उनकी मेडिकल रिपोर्ट में यह आया कि वो सब जानवरों के हमले के निशान हैं, जैसे कुत्ते और बिल्ली के। और जो बात रही कि जिन लोगों ने मंकी मैन को देखा है, तो पुलिस ने कंफर्म किया कि वो प्रैंगस्टर्स और गुंडे थे जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स पहनकर लोगों के घर चोरियां करी थी। मंकी मैन और कुछ नहीं, बस एक अफवाह थी और किसको पता मंकी मैन था या नहीं।